नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पार्टी के नेता संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में तानाशाही का राज है, उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता और सवाल पूछने पर गिरफ्तार किया जाता है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर सभी संस्थाओं को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वित्त मंत्री को कुछ नहीं दिख रहा। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो संसद में चर्चा से बचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा केवल एक बहाना है, वास्तव में ईडी को धमकाना और एक परिवार को बचाना ही मकसद है। पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ चुकी है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संजय राउत के वकीलों ने जानकारी दी है कि वर्षा राउत कल यानी कि शनिवार को ईडी दफ्तर में अपना बयान दर्ज करवाएंगी। ईडी संजय और वर्षा राउत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की प्लानिंग है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब रेपो रेट बढ़कर 4.9 से बढ़कर 5.4% हो चुका है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। लोन रीपेमेंट के लिए महीने में ज्यादा किश्त देनी पड़ सकती है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को बढ़ाया है। तमिलनाडु के नामक्कल में भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मेट्टूर बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कावेरी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के आसपास का इलाका पूरी तरीके से डूब चुका है। लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे इलाकों में पनाह ले ली है और खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी नदी के किनारे लोगों को न जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। डोडी ताल मोटर मार्ग पर 80 गंगा घाटी में छात्रों को स्कूल जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव में होते हुए स्कूल पहुंचे। इस इलाके में नदी पर पुल नहीं होने से मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। गुजरात के अहमदनगर में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है और इस वक्त बहुत बुरा हाल है। सीना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे विशाखापट्टनम मार्ग पर ट्रैफिक रुक गया है। कई सड़कें पानी में डूबने से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। पार्किंग में खड़ी कार पूरी तरह से डूब गई, जबकि घरों में पानी भरने से लोगों का सामान भीग चुका है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जमीन खिसकने की वजह से कालका शिमला रेल रूट बाधित हो गया। अचानक रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे ट्रेन को बीच में ही रोकना पड़ा। गनीमत ये रही कि पत्थर ट्रेन के ऊपर नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे रूट को फिर से चालू करने के लिए ट्रैक से पत्थर हटाने का काम जारी है। मध्य प्रदेश के बैतूल के आदिवासी कन्या छात्रावास में भीषण आग लग चुकी है। फायर ब्रिगेड ने काफी मुश्किल से आग को कंट्रोल किया, लेकिन तब तक छात्राओं के बिस्तर और दूसरे सामान जलकर खाक हो चुके थे। फिलहाल सभी छात्राओं को दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया है। साथ ही घटना की वजहों की तलाशी भी की जा रही है। गुजरात के अंकलेश्वर में फिल्म स्टाइल में बदमाश बैंक लूटकर फरार हो गया। बैंक के अंदर पहुंचते ही बदमाश ने बंदूक दिखाकर कैश काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को पीछे हटने का इशारा किया, जबकि बदमाश के दूसरे साथी ने लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और इसी बीच बैंक से कैश लेकर फरार हो गए। इस मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों को पटना के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में छपरा में जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यूपी के आगरा में चलती बाइक अचानक से आग का गोला बन गई। गनीमत ये रही कि मोटरसाइकिल चला रहे युवक ने सही समय पर किसी तरह मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया ये भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बाइक में आग लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में बाइक जलकर खाक हो गई।
बिहार के नालंदा में सेल्फी लेने के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से बेपटरी भी हो गए, जहां लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच कुछ लड़के डिब्बों पर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 2 लड़के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। इनमें से एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से इस वक्त जख्मी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला बोला है। घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं। घायलों का पुलवामा के जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। मृतक मजदूर का नाम मोहम्मद मुमताज था। बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में EMU पैसेंजर ट्रेन में सवारियों के बीच एक सांड सफर करता नजर आ रहा है। ट्रेन जमालपुर से साहिबगंज की तरफ जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन मिर्जा चौकी स्टेशन पर रुकी और स्टेशन पर घूम रहे सांड को शरारती तत्वों ने ट्रेन पर चढ़ा दिया। ट्रेन में सांड की सवारी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में अजीब मामले सामने आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान महिला जनप्रतिनिधि की जगह उनके रिश्तेदारों ने ही शपथ ले ली। जैसी नगर पंचायत में 20 पंच है, जिनमें से 10 महिलाएं पंच पद के लिए चुनी गई, लेकिन शपथ समारोह में केवल 3 महिलाएं ही मौजूद रही, जबकि बाकी महिलाओं के रिश्तेदारों को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए ग्राम पंचायत पहुंच गई। मुहर्रम के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जुलूस मार्ग पर जगह जगह CCTV लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन से भी निगाहें रखी जा रही हैं। मुहर्रम के जुलूस के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। जापान ने दावा किया है कि ताइवान के पास मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन की 5 रॉकेट मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में आकर गिरी। जापान के मुताबिक ये पहला मौका है जब चीन की मिसाइलें उसकी सीमा में पहुंची। इस मामले में चीन का तर्क यह है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का बंटवारा ही नहीं हुआ। ताइवान की सीमा के बाद चीन का युद्धाभ्यास अभी भी जारी है। चीन की सेना अपने आधुनिक टैंकों से लेकर मिसाइलों तक का इस्तेमाल कर रही है। सेना के 82वें ग्रुप की टुकड़ी ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी की मिसाइल के साथ अभ्यास किया। इस दौरान चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा की ओर मिसाइल भी दागे हैं।